जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, अनंतम बार शुकराना, कोटि कोटि नमन। गुरु जी के चरणों में शुकराना सत्संग, बहुत सारे शुकराना है मेरे जो मैं गुरु जी को करना चाहती हूँ। भूल जाती हूँ मैं, उस समय मेरे को लगता है जब मेरे साथ बहुत गुरु जी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, रहमत, गुरु जी की कृपा हर समय मुझे दिखती है और महसूस होती है, और अपने साथ गुरु जी महसूस होते हैं मुझे। उस समय मैं सोचती हूँ कि ये भी शुकराना करना है। तो मर्ज़ी गुरु जी की कि कब उन्होंने करवाना है। तो आज गुरु जी की मर्ज़ी है, तो आज मैं कर पा रही हूँ संगत जी। दिमाग में एक के बाद एक आते जा रहे हैं मेरे सत्संग। तो सबसे पहले मैं स्वप्न सत्संग से स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर होता है, मेरे घर पर, मेरे बच्चों पर और मेरी गृहस्थी पर। और एक नहीं है करने वाले, बहुत है करने वाले। ये यूँ कह लीजिए संगत जी कि कह लीजिए नहीं कि मतलब गुरु जी ने साफ साफ ही मुझे बता रखा है कि तेरे पिछले जन्म के कर्म बहुत माड़े हैं, उन्हें बहुत मुश्किल से काट रहा हूँ। और इस जन्म के तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेरे इस जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। तो वो तो है ही, अच्छे ही हैं। तो जो गुरु जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और गुरु जी साक्षात अगर आए हैं जीवन में, तो इसका मतलब अच्छे ही कर्म है। पिछले जन्म के मेरे सच में बहुत बहुत गंदे कर्म है। मैं जो अब इतना रोती हूँ वो ये सोच के रोती हूँ कि सच में मेरे कितने गंदे कर्म। संगत जी, मेरे को सपने में गुरु जी महाराज दर्शन देते रहते हैं। ये उनकी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा प्यार है मेरे लिए। गुरु जी का बहुत ज़्यादा प्यार है। चाहे एक झलक में आए, चाहे एक बारी आए। और पर अब मैं अगर गिनती करने लगूँ तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स की गिनती नहीं है। तो अब जो मुझे 2-3 बार से सपना आए हैं वो गुरु जी के मोर दर्शन और कबूतर दर्शन, और सपने में जय गुरु जी या ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करते हुए स्वप्न में मैं देखती हूँ खुद को। कुछ कष्ट होता है तो उसमें भी मंत्र जाप कर रही होती हूँ, या जय गुरु जी बोल देती हूँ, या बड़े मंदिर का जिक्र होता है, या संगत जो हैं जो सत्संग करवाते रहते हैं वो मेरे स्वप्न में आए। तो मतलब किसी ना किसी रूप में गुरु जी की प्रेजेंस मेरे सपनों में होती है। शेरा वाली माता साक्षात इतने विशाल रूप में मेरे दुर्गा माँ मेरे स्वप्न में आई। संगत जी, मैं आपको पहले स्वप्न सुनाती हूँ। मुझे कष्ट के तो काफ़ी काफ़ी सारे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे स्वप्न में आके कष्ट काटूंगा। तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया कि काफ़ी लंबा सपना था। पूरा सपना डिटेल में ना जाके, और अब ठीक से याद भी नहीं रहता तो घुमाने वाली बात हो जाएगी। मुझे ठीक से याद नहीं, बस इतना याद है कोई गुरुद्वारा सा था, जैसे हेमकुंड साहिब जी या गोल्डन टेम्पल, इस तरीके का कोई बहुत सुंदर गुरुद्वारा था। मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं उसमें से निकल के जा रही हूँ और बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत सुंदर तैयार हो रखी हूँ। तो और जैसे ही मैं वो चौखट पर आती हूँ बाहर जाने के लिए, वहाँ नीचे चौखट पे बहुत सारे कबूतर होते हैं। मैं कहती हूँ कि इतने एक कबूतरों के बच्चे भी होते हैं और कबूतर भी होते हैं, हिल नहीं रहे होते, स्टैचू रूप में होते हैं। जैसे
आपने देखा होगा किसी सीन में, मूवी सीन में या कहीं पर कि कोई जीव या कोई इंसान जैसे किसी त्रासदी से मर जाता है तो अ, वो वैसे का वैसे ही वहीं पर स्टैचू बन के खड़ा रह जाता है, पर उसमें प्राण नहीं होते, वो स्टैचू बना रह जाता है। तो सारे कबूतर चौखट पर इस तरीके से थे कि वो बड़े टाइम पहले ही अपने प्राण छोड़ चुके थे, लेकिन वो अपने अपने वो जो उनके पोस्चर्स थे उनमें ही थे वो। तो कहने का मतलब कि सब मरे हुए कबूतर थे। एक नहीं था, बहुत सारे थे चौखट पर, बच्चे भी थे और बूढ़े कबूतर भी थे। तो उसके बाद जब मैं आज आगे जाती हूँ तो माँ रानी की, माता रानी की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा होती है, बहुत विशाल। माँ कुछ कह रही हैं या मैं स्वप्न में माँ से कुछ कह रही हूँ, मुझे ये पूरा ध्यान नहीं है। माँ आती है तो कष्ट काटती हैं, स्वप्न में आती हैं तो ये मैटर नहीं करता कि हमें याद नहीं है। वो माँ आती है, वो माँ की मर्ज़ी, गुरु जी की मर्ज़ी कि हमें सपने का क्या याद रहना है, क्या नहीं याद रहना। क्योंकि मैं माता रानी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। और गुरु जी मुझे बिल्कुल साफ-साफ बताते हैं कि मैं और माता रानी दोनों मिलके तेरे कष्ट काट रहे हैं। तो उसके बाद संगत जी अभी कल क्या सुबह मॉर्निंग में मैं लेट उठी आज। मुझे सपना आया कि बहुत सारे सपने थे। जो मेन ये सपना याद रह गया जो बिल्कुल असली का लग रहा था, जिसको देखकर अ, बंदा टॉयलेट ही बीच में कर दे, इतना डरावना वो सपना था। मेरे हाथ पैर काँप गए, सपने में भी और रियलिटी में भी सुबह उठकर। और मैं बहुत विचलित रही पूरा दिन जो सपना मैंने देखा। संगत जी, ये कोई हमारा पुराना घर था मेरी मम्मी के वहाँ का। तो वो घर मेरे सपने में आया, वहाँ पर मैं उस छत पर जाती हूँ। तो अभी मैंने पिछले सत्संग में अपना शेयर किया था सत्संग कि मेरे घर के ऊपर मोर बैठा हुआ था, जबकि यहाँ मोर के आने का दूर-दूर तक कोई भी वो जो कहते हैं जो पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग मोहल्ला में रहते हैं, मोहल्ला में कहाँ से आया मोर समझ नहीं आई, आया दर्शन दे के ओझल हो गया, नहीं पता वो कहाँ गया। छत पर होता दिखाई देता, आवाज़ आती, नहीं संगत जी किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ़ मुझे दर्शन दे के ओझल हो गया। ये सच्चाई है। इसलिए अभी 10 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, जो मैं आज भी बार-बार सोचती हूँ कि सच में मोर ऐसे कैसे दर्शन दे गया। तो अब मेरे सपने में कल जो मैं छत पर जाती हूँ, मैं छत पर जाती हूँ तो वहाँ मोर दिखता है मुझे, सपने में भी। तो मैं कहती हूँ अब तो मैं सबको दिखाऊँगी कि मोर है ऊपर छत पे। तो इतने में मैं देखती हूँ कि मोर गर्दन से कटी हुई है और गर्दन कट के बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है। और जो धड़ है पूरा का पूरा मोर का, उसके पास कोई दुष्ट सा आदमी खड़ा है। उसके हाथ में कोई खंडा या कुछ, ज़ाहिर-सी बात है संगत जी वो कोई तांत्रिक ही है, जिसके ज़रिए मेरे ऊपर मारण नहीं आए या मुझे नहीं पता किसके ऊपर कष्ट दिए जा रहे हैं। दिखी मैं थी और पता नहीं किसके ऊपर थे, मेरे बच्चे पर या मुझे मुझे नहीं पता। वो गुरुजी जान ही जान है कि किसका कष्ट गुरुजी ने स्वप्न में काटा। वो तांत्रिक ही था संगत जी जो बलियाँ देते हैं गंदी-गंदी। उसका क्या होगा वो महाराज जाने और मेरी महारानी जाने। वो तांत्रिक, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस बारे में वो क्या कर रहा है। वो अपने हाथ में तलवार टाइप कोई खंडा सा लेके खड़ा है, जो बल्ली देने वाला जिस तरीके का होता है औज़ार, वो लेके खड़ा हुआ है और बड़ा दुष्ट से तरीके से मुझे देख रहा है। देखता मुझे बाद में, पहले मैं देख रही होती हूँ उसको कि वो धड़ के साथ, धड़ के अंदर जो गर्दन के अंदर जो खोखला है उसको निकाल रहा है, उसमें से मांस कुरेच-कुरेच के निकाल रहा है मोर के अंदर से। सिर इस तरफ पड़ा है, धड़ इस तरफ पड़ा है और धड़ के अंदर से खुरेच-खुरेच के मांस निकाल रहा है लोथड़े। जय गुरु जी। जय माता दी। वो डरावना सपना था संगत जी, बहुत साफ और बहुत क्लियर सपना था, बहुत अजीब सा था। तो मैं उसे देख के बहुत डर जाती हूँ, सपने में बहुत डर जाती हूँ, बहुत खतरनाक था वो बंदा। मैं नीचे भागती हूँ फटाफट,
वो मुझे देखता है बड़ी गंदी नज़रों से और ऐसे लगता है जैसे अभी मुझे मारेगा। तो मैं भागती हूँ, एक दरवाज़ा बंद करती हूँ, वो दरवाज़ा टूटा-फूटा सा होता है, ठीक से बंद नहीं होता, मैं डरती हूँ कि अंदर आ जाएगा। फिर मैं कमरे के अंदर जाती हूँ जहाँ मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अंकल होते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि पक्का बंद कर लो कस के दरवाज़ा, इसके आगे कुछ लगा दो, दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हो रहा। कहीं दरवाज़ा खोल के तोड़ के वो अंदर ना आ जाए, वो मार डालेगा। ऐसे-ऐसे ऊपर वो मोर को मार रहा है, ऐसे-ऐसे मैं बोल रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड हँस के कह रहे हैं, "अच्छा ऐसे है? तो अब तो ये खेलने भी नहीं जा सकता।" वो मेरे बेटे का नाम लेके मेरे हस्बैंड बोलते हैं, "ये तो फिर छत पर अब खेलने भी नहीं जा सकता।" इसका क्या मतलब था गुरुजी? मेरे हस्बैंड मिले हुए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड रोज़ 1 घंटा छत पर होते हैं रात के समय। लगातार घूमते हैं और कोई मंत्र करते हैं और फिर पता नहीं क्या-क्या करते हैं। वो तांत्रिक क्रियाओं में बहुत एक्टिव हैं। उनकी बहनें बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले बताया सत्संग में गुरुजी सब बता चुके हैं। मेरे पति पे बहुत भयंकर वशीकरण है, कोई छोटा-मोटा नहीं है, बहुत भयंकर वाला वशीकरण है। अ, तो मुझे नहीं पता वो मेरे बेटे के लिए कौन-सा कष्ट छत पे छोड़ा गया था, जो पहले मुझे साक्षात गुरुजी ने मोर दर्शन मेरी छत पर दिए और उसके बाद स्वप्न में मोर ने कष्ट अपने ऊपर लिया। मेरी आज पूरी एनर्जी इस स्वप्न के बाद ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा सदमे में थी। उसके बाद मैं सुबह उठी तो बहुत लेट उठी आज मैं। पूजा पाठ गुरुजी ने करवा ली मेरे से, शुक्र है। फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं आज गुरुजी को मैं बातें कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मैं बहुत बहुत माड़े कर्म और बड़ी पापिनी हूँ, जो आप गद्दी आपने मेरे घर में लगवाई है। गद्दी हर किसी के घर में गुरुजी की नहीं लगती, मेरे घर में लगी, कोई कारण है बहुत बड़ा। मैंने कहा गुरुजी आपकी गद्दी लगी है और मैं आपकी सेवा नहीं करती। कभी-कभी भोग लगाती हूँ, कभी-कभी नहीं लगाती। और भोग लगवाना पूरा का पूरा आपके ऊपर होता है कि आप कौन-सी सेवा किससे करवाना चाहते हो। किसी की कोई औकात नहीं है कि कोई आपको एक पानी का गिलास भी, जल प्रसाद भी आपको भोग लगा दे, जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होगी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत पापिनी हूँ, जो आप मेरे से कोई सेवा नहीं ले रहे। और मेरे को कोई सत्संग का, इस बार मैं सत्संग में भी नहीं जा पाती गुरुजी, इन लोगों ने कुछ किया है ना। मैं 4-4 सत्संग अटेंड करती थी महीने के। इन लोगों को जलन हुई है, इन लोगों ने कुछ किया है ना गुरुजी, जो मैं सत्संग में अब बहुत कम जा पाती हूँ। इस महीने तो जा ही नहीं पाई किसी सत्संग में। तो संगत जी मेरे पास बहुत इनवाइट आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरा दिमाग नहीं जाने का मन करता। मैं कोई पता नहीं कौन-सा सत्संग ढूँढ रही होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो इतना बड़ा सपना देखने के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से बातें कर रही थी, तो आज गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी रहमत करी, बहुत बड़ी रहमत करी संगत जी। आज गुरुजी ने मेरे को किचन साफ़ करवा के मेरे से सांभर इडली बनवाई। पहले भी गुरुजी ने मेरे से सांभर इडली बनवाई थी और उसमें गुरुजी ने मेरे को साक्षात पूरे बिल्कुल साफ-साफ ओम दर्शन दिए थे सांभर में। तो आज जिस हिसाब से गुरुजी ने सत्संग सुनवाते-सुनवाते पूरी किचन साफ करवा के मुझसे भोग बनवाया अपना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आज आप मेरे हाथ से भोग खाओगे। और मैं रोज़ सोचती, रोज़ संगत जी, रोज़ डेली एक ही बात सोचती हूँ, कितनी गर्मी है, गुरुजी को जल प्रसाद ही नहीं पिलाती मैं। रोज़ सोचती हूँ और रोज़-रोज़ उठती हूँ और सो जाती हूँ, रात हो जाती है यही सोचते-सोचते। सारे काम हो जाते हैं, सिर्फ़ एक ये काम नहीं होता कि मैं गुरुजी के लिए जल प्रसाद अपना भर के रख दूँ फ्रिज में साफ से। कुछ मेरे घर में भी बहुत जलते हैं, जब मैं भोग प्रसाद लगाती हूँ गुरुजी को, बहुत जलता है। एक मेरा बड़ा वाला लड़का जो पूरा का पूरा अपने बाप और अपने बुआ के कब्ज़े में है, उसको बहुत जलन होती है कि गुरुजी का भोग प्रसाद क्यों लग रहा है, बड़ी गंदी नज़रों से, टेढ़ी नज़रों से देखता है। तो उसको सद्बुद्धि दो, गुरुजी उसको सद्बुद्धि देना। तो मेरा छोटा बेटा बहुत खुश होता है, गुरुजी को भोग लग रहा है। वो गुरुजी के शब्द में नाचता है बहुत ज़्यादा, लख खुशियाँ, बादशाहियाँ, बहुत नाचता है वो।
छोटा, इतना छोटा नहीं है, 10th में आ चुका है वो। गुरुजी हाथ पकड़ के मेरे बच्चे का उद्धार कर रहे हैं, बड़े वाले को सद्बुद्धि देंगे। हालाँकि गुरुजी उसके बहुत सारे काम पूरे कर रहे हैं, लेकिन वो गुरुजी को पता नहीं देख के इतना क्यों किलसता है, मुझे समझ नहीं आती। कृपा ही नहीं हुई उस पे अभी तक। जब होगी तब उसे पता चलेगा कि क्या है गुरुजी का प्यार, क्या है गुरुजी के प्यार में। तो हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, तो वो गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी ने कब छोड़ना है किस संगत को। तो तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसे भोग प्रसाद बनवाया, और आज हम गुरुजी के लिए मैंने साफ़ लोटा भर के, माँज के और साफ़ फ्रिज में एक जगह साफ़ करके वहाँ पे गुरुजी के लिए जल प्रसाद रखा कि थोड़ा ठंडा हो जाए, गुरुजी को भी मैं पिला दूँ ठंडा-ठंडा जल। इतना हमारे लिए करते हैं और हम सेवा नहीं कर पाते उनकी। मेरा मन बहुत, मेरे को अंदर से पता है कि ये पूरी की पूरी गुरुजी की ही मर्ज़ी होती है कि वो हमसे कौन-सी सेवा लेंगे। लेकिन अपना मन अपने आप को धिक्कारता है कि हम गुरुजी की सेवा नहीं कर रहे। पता सब है अंदर से, लेकिन फिर भी मन धिक्कारता है। तो एक गिल्ट सा हर समय फ़ील होता है मन में कि मैं गुरुजी को भोग रेगुलर नहीं लगा पाती। गुरुजी को जल प्रसाद भी नहीं रेगुलर, चाय प्रसाद तो बहुत कम, जबकि गुरुजी को चाय प्रसाद हर संगत रोज़ भोग लगाती है, और मैं और जितने मेरे कष्ट गुरुजी काटते हैं और जितना मुझे ब्लेस करते हैं, उसके बदले में मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाती। तो एक मेरा ये गुरुजी के लिए शुक्राना कि उन्होंने स्वप्न में इतने भयंकर कष्ट काटे, इतने भयंकर, जिसको सोच के रूह काँपती है। और और संगत जी, अभी पिछले वीरवार मुझे गुरुजी ने मेरी सिस्टर के साथ माँ भद्रकाली मंदिर में दर्शनों के लिए मेरे बेटे के साथ मुझे भेजा। माँ ने इतने 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 सुंदर दर्शन दिए संगत जी। संगत जी, क्या होता है, हम लोग जाते हैं, दर्शन सबको होते हैं, हम लोगों को लगता है हमने दर्शन कर लिए। इस बार ये मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बात आई कि मैं कितनी बार माँ के दर्शन करने आ चुकी हूँ, लेकिन कभी भी आज तक हमें माँ का चोला और माँ का श्रृंगार दिमाग में उतरता ही नहीं, ना याद रहता है। मुझे इस बार माँ ने इतने क्लियर दर्शन दिए कि माँ का चोला और माँ का एक एक श्रृंगार आंखों में बस गया। मैंने अपनी सिस्टर से, जब वहाँ बैठी हुई थी मेरी सिस्टर, तो मैंने उससे पूछा कि बताओ माँ ने कौन सा चोला पहना है, तो उसको कहती गुलाबी। मैंने अपने बेटे से पूछा तो उसने भी ऑरेंज गुलाबी बोल दिया। मैं कहा तुम्हें पता है माँ ने आज येलो कलर का चोला पहना है। वो कहती अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा ये होते हैं माँ के दर्शन देना। जब कोई पूछता है ना तुम्हें दर्शन हुए, हम लोग कहते हैं हाँ हो गए। जब माँ दर्शन देती है या हमें कोई प्रभु दर्शन देते हैं, उस समय हमें उनका एक एक श्रृंगार और एक एक उनका रूप और एक एक उनका चोले का रंग, चोले का डिज़ाइन सब क्लियर क्लियर दिमाग में उतरता है। उसका मतलब होता है कि भगवान हमें बड़े साक्षात दर्शन दे रहे हैं। मैं कई बार माँ के दर्शन किए मैंने, माँ भद्रकाली के, लेकिन मुझे इतना क्लियर कभी आज तक मेरे दिमाग में माँ के दर्शन नहीं आए जितने मुझे इस बार आए। तो गुरुजी ने मुझे मेरी माँ के दर्शन करवाए, मेरी माँ के पास मुझे भेजा। माँ ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए, खुले खुले दर्शन देने वाली माता जी आपकी सदा ही जय। तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माँ, जय माँ, जय माँ। तो और वो इतनी प्यारी गुरुजी ने धार्मिक यात्रा ब्लेस की संगत जी, इतनी प्यारी। मेरी सिस्टर ने पूरा खर्चा उठाया, कैब में लेकर गई, कैब में लेकर आई, बुक करवा दी थी पहले ही। और बढ़िया बढ़िया उसने हमें जो नीलकंठ वगैरह अच्छे अच्छे जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे मेरे बेटे को और मुझे बढ़िया से बढ़िया जो कुछ
मेरे बेटे ने डिमांड करी, उसको सब खिलाया पिलाया। मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे को खूब ऐश करवाई, मेरी सिस्टर के रूप में गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत ऐश करवाई। मेरा बेटा बहुत खुश था, बहुत। मैं भी बहुत खुश थी। गुरुजी थैंक यू, शुक्राना आपका, शुक्राना। मेरी सिस्टर और हमने बहुत इंजॉय किया गुरुजी, हमें बहुत अच्छा लगा, सच में शुक्राना आपका। तो हम टाइम से गए और 4:30-5 बजे तक हम अपने घर भी आ गए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी पिछले हफ्ते 10 दिन से गुरुजी मुझे मंदिर में जाने का मौका दे रहे हैं रोज़। तो कुछ कुछ इंसिडेंट हो रहे थे ऐसे कि यहाँ शर्माने की तो कोई बात है नहीं संगत जी की हम शर्माए हैं। सब बहुत सारी संगत जी हैं जो ब्लैक मैजिक से जूझ रही हैं, जिन्हें पता है कि हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी सब हमारे दुश्मन बने बैठे हैं विदाउट एनी रीज़न। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उनके मन में किस बात की जलन है मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो मैं मंदिर जाने के लिए, तो एक दो हैं बुद्धिजीवी जो उल्टी हरकतें कर रहे थे, कभी कूड़ा ऐसे फेंकना आगे और कभी पानी के ऐसे फेंकना। तो तो मुझे बड़ा लगा, मैं कहा गुरुजी बड़े अजीब से लोग हैं, बड़ी शर्म आती है, अपनी बेटी की लाज रखना। तो मैं मंदिर से घर जा रही हूँ वापस, तो मेरी लाज रखना, कोई मिले ही ना ऐसा बंदा, मैं ऊपर चली जाऊँ एक बार अपनी इज्जत के साथ ढंग से। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी गली के अंदर जय गुरु जी की गाड़ी मेरे बिल्कुल घर के आगे खड़ी हुई मुझे मिली जब मैं मंदिर से आई। संगत जी आप सोच के देखो कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मैंने अभी गुरुजी को बोला ही है और गुरुजी पहले ही आके खड़े हो गए हैं कि मैं खड़ा हूँ, ये लोग नहीं खड़े होंगे, मैं खड़ा हूँ, तू आ, आराम से आ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अपना साथ रखते हो, अपना हाथ रखते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरे इतने सत्संग है संगत जी, अभी मुझे और भी सत्संग याद आ रहे थे पर मैं अभी थोड़े से फिर भूल गई हूँ। शायद गुरु जी की मर्जी इतनी ही है कि मैं इतने ही सत्संग करूँ। हाँ, मेरे बेटे के लिए सत्संग में बताऊँगी कि उसका थोड़ा सा बिहेव आजकल बहुत चेंज हुआ है। और छोटे बेटे का जो गुरु जी की संगत है, उसका बिहेव थोड़ा सा चेंज हुआ है काफ़ी, थोड़ा अग्रेसिव हुआ है और मेरे से ही चिड़चिड़ा सा रहने लग गया और अपने पापा और अपने भाई के साथ थोड़ा मिल रहा है और मेरे से अग्रेसिव होके दूर दूर। तो मैं उसको जल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा पिला रही हूँ, उसके ऊपर छिड़काव कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके, और उसको बोल रही हूँ कि जपजी साहिब सुन, तेरे ऊपर वशीकरण किया जा रहा है, तेरे ऊपर किया जा रहा है, मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं। मैंने उसको दिखाए, मैंने कहा देख तेरे लिए आने शुरू हो गए। उसको उसको मैं बताती रहती हूँ कि तेरे ऊपर भी वार हो रहे हैं कि तू मुझसे अलग हो जाए और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँ ताकि ये लोग जायदाद को आराम से हड़प सकें। मैंने इसको बहुत समझाया हुआ है कि ये लोग यही चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से यहाँ से अकेला करके बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कहा बेटा तू मेरे बिना कुछ भी नहीं रह जाएगा, मैं तेरे बिना कुछ नहीं रह जाऊँगी। और हमें गुरुजी के पक्के पकड़ के रखना है, गुरुजी ने तो पकड़ा ही हुआ है, लेकिन हमें भी गुरुजी को मजबूती से विश्वास से पकड़ के रखना है। तो मैंने उसको बहुत समझाया है। और तो संगत जी वो फिर सुन रहा है जपजी साहिब का पाठ और हनुमान चालीसा कहता मैंने 2 बार सुना है। तो मुझे पता है गुरुजी मुझे भी सत्संग सुनवा रहे हो उसके लिए बहुत सारे, तो गुरुजी ज़रूर उसका ये कष्ट काटेंगे और उसकी रक्षा करेंगे और मेरे बेटे को और मुझे, हम दोनों को इन गंदे गंदे वशीकरण और तंत्रों से बचा लेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और हमारा सत्संग टाइम टू टाइम बिना किसी स्वार्थ के शेयर करने के लिए आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी आपका। सारी संगत परिवार की ब्लेसिंग आपके साथ है गुरु जी, आपको खूब ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।